देखो दोस्तों, आज मैं आपके सामने औसत के बारे में समझाऊंगा। औसत होता क्या है और बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा इसे। देखिए, औसत मतलब एवरेज होता है। इसका पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। कुल संख्या। सबसे पहले दोस्तों, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेना चाहिए कि औसत क्या होता है, क्या नहीं होता। आप देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए, एक बच्चे ने एक दिन 100 रुपये कमाए, दूसरे दिन 200 रुपये कमाए, तीसरे दिन 300 रुपये कमाए। तो इनका हमें एवरेज पता करना हो तो कैसे प्राप्त पता करेंगे, आप देखिएगा। एवरेज बराबर इन तीनों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। 1 2 3, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तीनों बच्चों का एवरेज क्या आया है, प्रतिदिन का 200 रुपये आया है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और संख्याएं होती हैं, और सम संख्याएं होती हैं। तीन चार प्रकार की संख्या हमारे पास, देखो। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब so जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। नंबर 2 इवन संख्या है। जो 2 से डिवाइड हो वो सभी इवन संख्या होती है। अब so on, इनके बीच में सेम डिफरेंस 2 का होता है। इसके बाद आती हैं और संख्याएं। विषम संख्या 1 2 3 जिसमें 2 से भाग न जाए।
इसके बाद आती है त्रयम संख्या, अभाज्य। अभाज्य संख्या जो कौन सी होती है, जो स्वयं से डिवाइड हो, किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है हमारे पास। अब सो ऑन। अब तुम इन संख्याओं के बारे में पता लग गया होगा। इन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, आज औसत निकालेंगे। वो फॉर्मूला बेस पे भी निकालेंगे और ट्रिक बेस पे भी निकालेंगे। देखिए, हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना सीखेंगे। मान लीजिए हमसे 3 संख्याओं का औसत पूछा है। वन प्लस टू प्लस थ्री, तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, उसमें 3 संख्या से क्या करेंगे, भाग। ये तो दोस्तों हो गया फॉर्मूला के बेस पर। यदि इसको हम विदाउट फॉर्मूला निकालें तो कैसे करेंगे, ये बेसिक और ये ट्रिकली रूप से निकालेंगे। देखो, दोनों साइड से एक एक छोड़ेंगे तो बीच का बचेगा, वो क्या होगा तुम्हारा एवरेज। इसका आंसर क्या मिलेगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 4 का एवरेज निकालेंगे। 4 प्राकृतिक संख्या हमारे पास, इसका एवरेज क्या निकल के आएगा दोस्तों, चारों संख्याओं का योग बट्टे 4, 7 और 3 10 हो गया। 2.5 ये हो गया। इसका दोस्तों ये फॉर्मूला के बेस पर निकाला है, इसको डायरेक्ट निकालेंगे। पहले क्या क्या छोड़ा था हमने, एक एक छोड़ा था, बीच में एक रह गया था, वो औसत हो गया था। लेकिन अब ये 4 डिजिट है, इसमें दो दो छोड़ेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, केवल एक एक छोड़ते हैं। एक एक, यहाँ से क्या मिलेगा आपके लिए, 2 और 3। ये बीच वाले डिजिटों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे और इसमें 2 का क्या करेंगे, भाग। 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 5 संख्याओं को पूछेंगे।
इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4 प्लस 5। जितनी संख्या उतनी संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी टाइम्स गया? 3 टाइम्स। ट्रिक के साथ कैसे निकालेंगे? इसमें क्या है, 5 डिजिट है, 2 डिजिट इधर से छट देंगे, 2 डिजिट इधर से छटेंगे, तो क्या बचा है हमारे पास? 3। ये क्या होगा आपका? एवरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों। जब हमसे कोई पूछता है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो दोस्तों टोटल करने में हम, हाँ दोस्तों, हमसे कोई पूछे 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n+1 अपॉन 2। इससे हम एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर n की मात्रा क्या होती है, जो हमारी लास्ट वाली संख्या होती है। मान लीजिए 3 संख्याओं का पूछा है हमसे, 3 संख्या हमारे पास कौन कौन से, 1 2 3। तो n क्या होगा यहाँ पर? n लगाइए, कितना निकल के आ गया? 2। वैसे भी डायरेक्टली हम भी एक इधर से जोड़ेंगे, एक इधर से जोड़ेंगे, क्या हो गया? 2। अब हमसे पूछता है 100 तक की, 1 से लेके 100 तक, तो क्या करेंगे? n का मान ये होगा। एवरेज क्या निकल के आ गया दोस्तों? n+1, मतलब n की वैल्यू 100 +1 अपॉन 2, 101/2 50.5। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे देखिए, इधर अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। प्राकृतिक ज्ञात करना, उसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए एक इनका हमें औसत ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9, 4 चौक 16, 1 2 3 4, 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे। चार 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20 पूछ लेता है। देखो दोस्तों ये आ गया आपके समझ में। फिर हमसे कभी ये पूछ लेता है 1 से लेके 500 तक नेचुरल नंबर का वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए।
तो कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तों, इसका टोटल लगाना हमें क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोस्तों, सम। पहले इनका सम निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इस फॉर्मूले का अप्लाई करके दोस्तों जितनी मर्जी प्राकृतिक संख्या हो उनका हम पहले योग निकाल लेंगे और इतने से क्या कर देंगे, भाग। एक इसमें अप्लाई करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। 4 प्लस 1, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 1 9, 4 इंटू 5 इंटू 9 बट्टे 6। इसको काटेंगे 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, 2 पंजे 10 और 10 दिया। देखो दोस्तों ये वाला टोटल ये हमारा आ गया, तैयार हो गया योग। अब क्या करना है, इसका हमें औसत निकालना है। कितनी संख्याओं का, कितनी संख्याओं का औसत निकालना है, 4 संख्याओं का औसत निकालना था। 1 2 3 4, इसमें 4 से क्या कर देंगे, एवरेज यहाँ निकालेंगे इसको। टोटल आ गया ये, एवरेज क्या निकालेंगे, 4। जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो दोस्तों इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं अप्लाई करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तक क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना था। अब क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। मान लीजिए 1 2 3 4, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। इनके ऊपर क्यू लगा दिया जाए तो इसका औसत क्या होगा। 1 का क्यू करेंगे 1, 2 का क्यू करेंगे 8, 3 का 27, 4 का क्यू करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64। कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 4 और 7 11, 11 8 19 और 1 20, 20, 4 7 11, 11 और 8 19 और 1 20, यहाँ से 2 8 10, 11 20, यहाँ से 2 8 और 2 10। ठीक, इसको कितनी बार काट देंगे, 25 बार। और दोस्तों ये तो बहुत छोटी संख्या थी, 4 तक थी, हमने क्यूब निकाल लिया था, क्यूब निकाल लिया था। अब इसके बाद हमसे पूछ लेता कोई 100 तक की घनों का योग क्या होगा, वर्गों के घनों का योग क्या होगा, तो कैसे करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उस फॉर्मूला का यूज करके हम कितनी भी बड़ी संख्या हो लंबी उनको कर सकते हैं। देखिए पहले उसको सम निकालते हैं दोस्तों, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, इसमें एफ ऐड करेंगे इस फॉर्मूले को, तो इसका ऑप्शन पहले सम निकालेंगे। देखो एन क्या है, 4, सॉरी
4 5/2 स्क्वायर, 2 से 2 बार 10 का वर्ग। तो दोस्तों हमने इससे क्या निकाल लिया, इसका टोटल निकाल लिया, योग निकाल लिया, इसका कितना है। इस फॉर्मूले तो बहुत ही आसान हो जाता है, मिनटों में निकल जाता है। और इसका क्या निकालना था, हमें एवरेज निकालना था। योग कितना आया था 100, कितनी संख्याओं को, 4 का। एवरेज ये आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद आता है अब और प्राकृतिक संख्या है, उसके बारे में समझाएंगे। और नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए दोस्तों, विषम संख्या हमारे पहले बताया था स्टार्टिंग में, 1 3 5। पहले 3 का ही लेके चलते हैं दोस्तों। हम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं तो कितना निकल आएगा इसका, फॉर्मूला के बेस पर कुल संख्याओं का योग। 5 3 8 1 9। कितना आ गया दोस्तों, 3। इसको दो तरीका से समझाएंगे दोस्तों। ये फॉर्मूला बेस पर हो गया, दूसरा ट्रिकली। 1 3 5, इनका औसत निकालना है। एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, जो बीच में बचेगा वो क्या होगा, आगा एवरेज। ठीक, क्या हो गया इसका एवरेज। सेकंड नंबर दोस्तों, 4 संख्याओं का पूछना है। 1 3 5 7, 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 3 5 7/4, 12 15 1 16। दोस्तों इसका हम ट्रिकली निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो। 1 3 5 7, इधर से एक कट गया, इधर से एक कट गया, क्या बचेगा 2। इनका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान देना है कि जब हमारे पास ये ऑड नंबर थे, 1 2 3 ऑड नंबर, तो जो बीच का होता है ऑड में, जो बीच वाला होगा वो। और जब इवन होंगे ये नंबर 1 2 3 4, मतलब इवन, इसमें क्या करते हैं, बीच वालों को दो को टोटल मार के दो को क्या कर देते हैं उसमें भाग। नेक्स्ट देखिए, 3 का हो गया, 4 का हो गया दोस्तों, 5 का देखते हैं। इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, क्या निकल के आया दोस्तों, 5। इसका टेक्निक निकालेंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान हो जाएगा।
दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, बीच का बचेगा, वही एवरेज हो गया दोस्तों। इसमें दोस्तों एक चीज तुम्हें नजर आ रही होगी, क्लियरली दिखाई दे रही होगी, वो देखो क्या दिखाई दे रहा है। जब तीन संख्याओं का निकाला था एवरेज तो 3 आया था, जब 4 का निकाला है एवरेज तो 4 आया है, जब 5 का एवरेज निकाला है तो 5 आया है। नोटेड माय दोस्त पॉइंट कि जब भी कभी ऑड नंबर का एवरेज जब भी कभी ऑड नंबर का एवरेज पूछा जाए तो जितना पूछते हैं वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। तीन संख्याओं का, सॉरी, जब तीन संख्याओं का, तीन विषम संख्याओं का औसत पूछा तो 3 आएगा, 4 का पूछा तो 4 आएगा, 5 का पूछा है तो 5 आएगा। नोट। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद चलता है हमारे पास ऑड्स नंबर के बारे में मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं इवन नंबर, मतलब सम, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होती है, इवन नंबर्स होती है। इवन नंबर्स सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या कौन सी, जो 2 से डिवाइड हो जाए। नंबर 1, हमसे पूछा 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज 2 + 4 + 6 यह ध्यान रखना दोस्तों, जब 3 का पूछा है तो 4 आया है, इसको ट्रगली निकालते हैं। इसको काटो, जो बीच का बच गया वही एवरेज। पांच संख्या को पूछता है, 4 का पूछो, 4 का एवरेज निकालेंगे दोस्तों, क्या निकल के आएगा, 5। 4 सम संख्याओं का औसत क्या निकल गया है, 5। 2 4 6 8, एक 10 से काटेंगे, एक 10 से काटेंगे, इनका क्या करेंगे, योग 10 5। जब 3 का पूछा था तो 4 निकल के आया था, और जब 4 का पूछा है तो 5 निकल के आया, मतलब क्या हो गया, इसमें 1 प्लस हो गया। किसी भी सम संख्या का यदि हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें एक प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 100 सम संख्याओं का
औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमने ट्रिक अभी अभी सीखा था। एक क्या कर देते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं, तो 100 में क्या कर देंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 101। इसके बाद दोस्तों ये सम हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या है। देखो दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे हम, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होती। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का हम औसत निकालते हैं। प्रथम 3 अभाज्य संख्या हमारे पास होती है 1, 2, 3। इनका औसत तो हम डायरेक्टली बेसिस से निकाल सकते हैं। इसका एवरेज कितना आ गया, 2 आ गया। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। इधर काटो, इधर काटो, ये अब कहते हैं हमसे 4, 1, 2, 3, 5 का एवरेज कितना होगा, 8, 10, 11। 4 दूनी 8, 3 से 4। दोस्तों ये ट्रिक इस प्राइम नंबर में वैलिड नहीं करती, क्योंकि इसमें इंटरवल सेम नहीं होता। इसके बीच एक का अंतर हो गया, इनके बीच एक का अंतर हो गया, इनके बीच 2 का अंतर हो गया। इसके बाद 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो इनमें सेम डिफरेंस नहीं होता है। इसके बीच 1 का डिफरेंस है, इसके बीच 1 का डिफरेंस है, इनके बीच 2 का डिफरेंस है, इनके बीच 2 का डिफरेंस है, इनके बीच 4 का डिफरेंस है, इनके बीच 3 का डिफरेंस है। इनमें सेम डिफरेंस नहीं होता, तो इसमें ये वाली ट्रिक काम ज़्यादातर नहीं करती। नोट, सेम सेम डिफरेंस हो तभी ये ट्रिक हमारी काम करती है। अब हमसे पूछे तो दोस्तों देखो, मैंने ये आपके लिए प्राइम नंबर का एवरेज निकालना सिखाया है। इसी में मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ। आपके लिए वेरी वेरी धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, और मैं आगे को नेक्स्ट ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसके आगे और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं, जो आपके पूरे कंप्लीट कर दूँगा इस